जरा सोचिए, एक सूना रेगिस्तान, रात का वक्त, और दूर कहीं आग की एक लपट आसमान को चमका रही है। हवा में एक अजीब सी जानी पहचानी महक है, और रेत पर विशालकाय मशीनें खड़ी हैं, मानो धरती के अंदर से कोई गहरा खजाना निकाल रही हों। यही है पेट्रोल की दुनिया। पर यह पेट्रोल जो हमारी गाड़ियों को, हमारी दुनिया को रफ्तार देता है, आखिर आता कहाँ से है? सच तो ये है कि पेट्रोल के हर एक बूंद में लाखों साल पुरानी एक पूरी कहानी दफन है। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी, मौत और वक्त के साथ हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और पेट्रोल की उस एक बूंद के अंदर छिपे लाखों साल पुराने इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने में जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस वक्त के विशाल समंदरों की, जहां जिंदगी अपनी पहली सांसें ले रही थी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पेट्रोल असल में प्राचीन समुद्री जीवन की ही देन है। लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम प्लैंकटन और शैवाल कहते हैं, इतने छोटे कि नंगी आंखों से देखना भी मुमकिन नहीं, वही आज हमारी गाड़ियों का ईंधन है। देखिए, जब ये जीव मरते थे तो वो धीरे धीरे समंदर के तलहटी में जमा होते जाते थे। फिर वक्त के साथ उन पर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती गईं और चढ़ती गईं। इसे एक तरह का नेचुरल प्रेशर कुकर समझिए। ऊपर से लाखों टन का दबाव और नीचे से धरती के अंदर की गर्मी, इन दोनों ने मिलकर उन जीवों के अवशेषों को लाखों सालों तक पकाना शुरू कर दिया। और लाखों साल तक चली इसी प्रक्रिया ने उन जैविक पदार्थों को ऊर्जा से भरे हुए अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स में बदल दिया। इन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये असल में कुछ और नहीं बल्कि प्राचीन जीवन की वो यादें हैं जो ऊर्जा में बदल चुकी हैं, यानी एक तरह की फॉसिलाइज्ड एनर्जी। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, लाखों साल आगे, सीधे आज के दौर में। ये वो दौर है जब इंसान ने इस छिपे हुए काले सोने को खोजने और इसे धरती की गहराइयों से बाहर निकालने की कमाल की तकनीक बना ली। तो ये काला सोना निकाला कैसे जाता है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल और हाईटेक काम है। सबसे पहले सिस्मिक सर्वे से पता लगाया जाता है कि तेल आखिर है कहाँ। फिर एक बहुत बड़ा ड्रिलिंग रिग जमीन की परतें भेदना शुरू करता है। जैसे जैसे ड्रिल गहरा जाता है, जमीन के नीचे का दबाव बढ़ता जाता है, जिसे काबू में रखने के लिए ड्रिलिंग मड नाम का एक खास लिक्विड इस्तेमाल होता है। और फिर वो पल आता है जब ड्रिल तेल के भंडार तक पहुंचता है और लाखों साल से दबा वो कच्चा तेल पहली बार ऊपर की ओर बढ़ता है। और ये ड्रिलिंग कितनी गहरी होती है, जरा अंदाजा लगाइए। 3 से 4 किलोमीटर। सोचिए, धरती के सीने में इतनी गहराई तक जाना, जहां सिर्फ जबरदस्त गर्मी है, भयंकर दबाव है और घना अंधेरा। वहीं सो रही है लाखों साल पुरानी ये ऊर्जा। लेकिन रुकिए, धरती से निकला ये गाढ़ा, काला और बदबूदार तरल अभी पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। इसका असली सफर तो अब शुरू होता है, एक रिफाइनरी में, जहां विज्ञान और तकनीक मिलकर इस काले सोने को तराशते हैं। रिफाइनरी में सबसे पहले इस कच्चे तेल को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है। इस टावर में अलग अलग तापमान पर तेल के अलग अलग हिस्से भाप बनकर अलग हो जाते हैं। जो सबसे हल्के होते हैं, जैसे एलपीजी और पेट्रोल, वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, और जो भारी होते हैं, जैसे डीजल और डामर, वो नीचे ही रह जाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। विज्ञान का असली जादू तो अब शुरू होता है। क्रैकिंग नाम की एक प्रक्रिया में तेल के बड़े और भारी मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे और हल्के पेट्रोल मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है, और फिर रिफॉर्मिंग के जरिए पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाई जाती है ताकि इंजन स्मूथ चले और कोई आवाज न करे। रिफाइनरी में अपना असली रूप पाने के बाद अब पेट्रोल अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए तैयार है, यानी रिफाइनरी से लेकर सीधा हमारी गाड़ी के टैंक तक। ये सफर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक नेटवर्क के जरिए पूरा होता है। पहले हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों से पेट्रोल को शहरों के पास बने बड़े बड़े डिपो तक पहुंचाया जाता है। फिर चमकीले टैंकर ट्रक इस बेहद ज्वलनशील ईंधन को पेट्रोल पंप तक लाते हैं, और ये इस सफर का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। और आखिर में पेट्रोल पंप के नीचे बने टैंकों में इसे स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन पेट्रोल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस सबसे अहम एनर्जी सोर्स के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम सब देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पेट्रोल का युग खत्म होने वाला है? वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन जरूर होगा, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पर पेट्रोल की पकड़ आज भी बहुत मजबूत है।
तो यहां से समझने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि भविष्य शायद किसी एक ऊर्जा का नहीं होगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां पेट्रोल, बिजली, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन ये सभी मिलकर हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। लाखों साल पुरानी ये कहानी अभी भी अपना अगला अध्याय लिख रही है।